चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 5। नेमिंग की बात कर रहे थे हम लोग। नॉमेनक्लेचर में कुछ और कंपाउंड देख लेते हैं जिनके जनरल और आईपीएसी नेम सेम होते हैं। जैसे बेंजीन है तो बेंजीन का जनरल आईपीएसी दोनों नेम क्या हो गया, बेंजीन ही है। उसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर अगर COH लगा देते हो तो इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। ये करा दिया था, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अगर CHO लगा दोगे तो इसको बेंजल डिहाइड बोलोगे। बेंजीन के ऊपर CHO लगा दोगे तो कंपाउंड का नाम है बेंजल डिहाइड। बेंजीन के ऊपर अगर NO2 लगा दोगे तो कंपाउंड का नाम हो जाता है नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH लगाओगे तो कंपाउंड का जनरल और आयुपैक दोनों नेम होता है फिनॉल। नोट कर लिए? ये जनरल नेम भी है और आईपैक में भी एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगाते हो, एक NH2 लगाओ तो एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन या एमिनो बेंजीन भी बोल सकते हो। बेंजीन की बेसिस पे नाम देना चाहो तो एमिनो बेंजीन भी बोल सकते हो। हाँ, पिछली वाली स्लाइड में क्या रह गया? हाँ हाँ, रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप लग रहा है तो क्या कॉमन और क्या आईपैक नेम है? ये आईपैक भी है इनके और कॉमन। बेंजीन पे NH2 लगाया था तो एनिलीन बोला, एमिनो बेंजीन भी बोल सकते हैं इसको। बेंजीन पे मान लो तुमने NH2 भी लगा दिया और OH भी लगा दिया, OH को प्रिंसिपल ग्रुप मानेंगे तो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH है तो उसको बोलते हैं फिनॉल। अब उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में एमिनो ग्रुप आ गया तो ये पोजीशन फिनॉल को फर्स्ट मान रहे हैं OH को, तो फर्स्ट पोजीशन मिलेगी, इसको 2 मिलेगी, तो नाम हो जाएगा 2 एमिनो फिनॉल। 2 एमिनो फिनॉल। मेन कंपाउंड फिनॉल है, उसके ऊपर 3 नाइट्रो ग्रुप लग गए। OH को फिनॉल को 1 नंबर दे दो, OH को 1 नंबर दे दो, नाम हो जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। नाइट्रो को लिख दिया हमने सब्स्टिट्यूएंट, और 2 4 6 3 पोजीशन है, और मेन जो कंपाउंड होगा उसके जो ग्रुप होगा उसको 1 नंबर देंगे। हाँ, NO2 को O2 ऐसे भी लिखते हैं, N से बॉन्डिंग हो रही है ना।
दिस इज सेम, NO2 को उल्टा करके लिख दिया, N से बॉन्डिंग हो रही है इसलिए NO2 को उल्टा लिखा, NO2, एक ही बात। नोट कर लिया? और कोई आया क्या? सोलर पे चल रहा है तब भी आगे हवा नहीं आ रही। तुम लोग इधर बैठा करो, उस साइड आती है, उस साइड उधर लगती है। हमारी तो मजबूरी है, बच्चे भी नहीं है तो उधर ही बैठो, यहाँ पे लगा दो। तीन NO2 लगा दिए बेंजीन के ऊपर, तो NO2 किस किस पोजीशन पे आ गए? 1 3 5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, TNB कह सकते हैं, ट्राई नाइट्रो बेंजीन। इसके पहले जो कंपाउंड हमने लिखा था 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये जो था इसको हम लोग ट्राई नाइट्रोफिनॉल की बेसिस पे TNP भी कहते हैं। ट्राई नाइट्रोफिनॉल की बेसिस पे शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका एक और नाम है, कॉमन नेम, पिक्रिक एसिड। कॉमन नाम है एक इसका और, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड के नाम से पॉपुलर है ये। पिक्रिक एसिड आई थिंक कहीं पे एक्सप्लोसिव वगैरह कुछ बनाना। NO2 जो है, अगर नाइट्रोजन कंटेंट या मेनली NO2 कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट मेनली NO2 कंटेंट अगर कंपाउंड में ज्यादा है तो ज्यादातर ऐसे जो कंपाउंड है वो जो अपने सिलेबस में, जनरल बात नहीं कह सकते, जो अपने सिलेबस। अब यहाँ पे हमने लगा दिया CONH2। CONH2 ग्रुप इज एमाइड ग्रुप, तो ये बेंजीन के ऊपर है तो इसको बोलते हैं बेंजामाइड। बेंजीन के ऊपर है तो बोलते हैं बेंजामाइड। एक बेंजीन रिंग, इसके बगल में एडजेसेंट में दूसरी बेंजीन रिंग, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये O, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O से कनेक्ट। ऐसा ग्रुप, ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है ये? एनहाइड्राइड। तो नाम हो जाएगा, बेंजोइक एसिड से बना होता है ये, इसलिए नाम होता है इसका बेंजोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक एसिड से बनता है इसलिए नाम होता है इसका बेंजोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक एनहाइड्राइड।
नोट हो गया। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर SO3H लगा दीजिए, सल्फोनिक एसिड बोलेंगे। SO3H लगा दीजिए, नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। SO3H को सल्फोनिक एसिड ग्रुप बोलते हैं ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर इस पे मिथाइल लगा दीजिए, तो अगर इसको मेन ग्रुप मान रहे हो तो मिथाइल को 4 पोजीशन मिल गई, तो इसका नाम हो सकता है 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। या पोजीशन 1-4 पोजीशन जो होती है, 4 पोजीशन जो होती है उसको पैरा पोजीशन भी कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दो नाम हो सकते हैं, पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी हो सकता है और 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी कह सकते हैं। हाँ, मिथाइल को शॉर्ट में एमई भी लिख सकते हैं, मिथाइल को शॉर्ट में ईटी भी लिख सकते हैं। अगर ऊपर COCl है, बेंजोइल क्लोराइड, ऊपर अगर COCl है, नाम हो गया बेंजोइल क्लोराइड। लिख लिया बच्चों ने? रिंग के ऊपर COOCH3। ध्यान से देखो, RCOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन अगर किसी अल्कोहल से करा दो आप तो एस्टर बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर किसी अल्कोहल से करा दो, अगर किसी अल्कोहल से करा दो तो एस्टर बन जाता है। रिएक्शन होता है RCOOR डैश प्लस H2O, एस्टर फॉर्मेशन होता है। अगर हम देखें इस एस्टर को तो ये कैसे बना होगा, बेंजोइक एसिड ले लें, इसकी रिएक्शन CH3OH से अगर करा दें तो ये CH3 ऊपर अटैच होने वाला है, COOCH3 बन जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। एस्टर फॉर्मेशन का रिएक्शन है, एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम लोग 12th अभी क्लास में। एस्टर फॉर्मेशन का रिएक्शन है, एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। RCOOR एसिड है, बेंजोइक एसिड। एसिड का नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। तो इस एस्टर का नाम लिख सकते हैं मिथाइल बेंजोएट। बेंजोइक एसिड का एस्टर है तो लिख सकते हैं मिथाइल बेंजोएट।
स्टार बना के लिखिएगा इसको, इससे एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बताने जा रहे हैं आगे। ये है मिथाइल बेंजोएट, नोट कर लिया आपने। अगला पॉइंट देखिए, अगर स्ट्रक्चर इस तरीके से ऐसे लिखा हुआ या ऐसे लिखा हो, अगर ध्यान से देखो तो जो पुराना स्ट्रक्चर था, ये वाला जो स्ट्रक्चर था, ऐसे बेंजोइक एसिड के ऊपर COOCH3 लगा हुआ था। यहाँ पे भी अगर देखो तो COOCH3 लगा हुआ। दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, दोनों कंपाउंड का अलग अलग नाम है, क्यों? ध्यान से देखते हैं। ये जो एस्टर बना हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बॉन्डिंग का डिफरेंस है, ध्यान से देखेंगे। इस एस्टर में अगर ध्यान से देखो तो C डबल बॉन्ड O फिर CH3 सिंगल बॉन्ड वाले O के साथ लगा हुआ है। ये पार्ट जो आता है वो एसिड से आता है। ये पार्ट कहाँ से आता है? एस्टर जब बनता है तो एसिड से। अगर बेंजीन प्लस CO है, इसका मतलब ये किससे बना है? बेंजोइक एसिड से बना है। ठीक, अब अगले स्ट्रक्चर में देखते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से अगर देखो तो मैंने बताया CO वाला पार्ट किससे आता है? एसिड से। CH3CO वाला पार्ट कहाँ से आएगा? एसिड से आएगा। यानी ये कौन से एसिड से बना है? CH3CO, इसमें OH जोड़ दो, ये बन गया एसिड। ये जिस एसिड से बना हुआ, तो ये एसिड है एसिटिक एसिड। वो किससे बना था? बेंजोइक एसिड से बना था। बेंजोइक एसिड के सॉल्ट, बेंजोइक एसिड के जो एस्टर होते हैं उनको हम लोग बेंजोएट बोलते हैं। और अगर एसिटिक एसिड से बनेगा तो उसको हम लोग एसीटेट बोल सकते हैं। एसिटिक एसिड से बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसीटेट बोलेंगे, क्योंकि एसीटेट आयन हम लोग बचपन से, मतलब 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, इसको एसीटेट आयन बोलते हो ना। बीच में और मत लिखना, कॉमा कर। एसीटेट आयन क्या होता है? CH3COO माइनस। ठीक है, तो CH3COO के साथ क्या लगा हुआ है? कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CH3, ये इस ग्रुप के साथ CH3COO, इस पूरे ग्रुप के साथ CH3COO के साथ H हटा करके क्या लगा हुआ है? बेंजीन रिंग, फिनाइल लगा है। तो नाम क्या लिख सकते हैं? फिनाइल एसीटेट। कोई दिक्कत? इस पूरे ग्रुप को, इसको एसीटेट बोल सकते हैं, इतने पूरे को, इसलिए यहाँ पे क्या नाम दे दिया हमने? फिनाइल एसीटेट। एस्टर का नाम लिखना हम लोगों ने एक तरीके से और सीखा था। एस्टर का नाम हम लोग कैसे लिखते थे? RCOR। इसका नाम हम लोग कैसे लिखते थे? इसको एल्काइल लिख देते थे, और इतने कार्बन को एल्केनोएट लिखते थे। यानी कि जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है उसको एल्केनोएट में ले लेते थे, और ये R जो होता था एल्काइल हो जाता। अगर इस स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें तो R ये बन जाएगा और एल्केनोएट वाला पार्ट ये बन जाएगा। तो एक नाम और लिख सकते हैं इसका, 1-2 यहाँ पे लिख दे, तो नाम क्या लिख सकते हैं? दूसरा, फिनाइल इथेनोएट। जो स्ट्रेट चेन वाले एस्टर होते हैं उनका नाम ऐसे ही लिखते हैं ना।
एल्काइल की जगह पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल। तो एस्टर में थोड़ा सा बॉन्डिंग का ध्यान रखेंगे, रिंग वाला एस्टर अगर आता है तो देख लेंगे बेंजोइक एसिड से बना है या एसिटिक एसिड से बना है। बॉन्डिंग में डिफरेंस आपको दिखाई देगा। रिंग पे अगर कार्बन जुड़ा है, COO, रिंग पे अगर कार्बन जुड़ा है तो बेंजोइक एसिड है। रिंग पे अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो एसिटिक एसिड, दूसरा कोई एसिड है। मतलब कार्बन के ऊपर डिपेंड करेगा कि एसिटिक है, मान लो यहाँ चेन लंबी हो जाए। क्लियर है बात? यहाँ पे जो एसिड था वो एसिटिक एसिड से बना हुआ एस्टर था। एसिटिक एसिड को एलिफेटिक बोलते हैं। एसिटिक एसिड स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, एलिफेटिक कंपाउंड है, तो ये एलिफेटिक एसिड से बना हुआ एस्टर हो गया। और पिछला जो हमने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, बेंजोइक एसिड से बना था। तो बेंजोइक एसिड कैसा एसिड होता है, एरोमेटिक होता है। ये किस तरीके का एसिड है, एरोमेटिक। तो ये एस्टर किससे बना हुआ है, एरोमेटिक एसिड से बना हुआ। नेमिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एस्टर फॉर्मेशन कैसे होता है, एस्टरिफिकेशन क्या होता है, ये बात करी थी हम लोगों ने, है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं आपका उसमें केमिस्ट्री में एक रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग बोलते हैं एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और वाटर प्रिपरेशन करते हैं। दो चीजें बनती है, एक वाटर बनेगा और उसके अलावा जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो ये है, एस्टरिफिकेशन का जो रिएक्शन है वो ये है कि एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, वाटर और एस्टर बनाते हैं। वाटर के अलावा जो कंपाउंड बनता है उसको क्या कहते हैं, एस्टर। एस्टरिफिकेशन प्रोसेस का नाम है। एस्टरिफिकेशन का एक की पॉइंट याद रखिए। की पॉइंट क्या याद रखना है कि इसमें OH आता है एसिड से। OH कहाँ से आएगा, एसिड से। जो पानी बन रहा है H2O वो H+OH से बनेगा। तो OH आता है एसिड से और H आता है आपका अल्कोहल से। ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर बनाने में कई बार स्ट्रक्चर वाले जो क्वेश्चन देते हैं उसमें ये पॉइंट काम आता है। एस्टरिफिकेशन में OH कहाँ से लेंगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन अगर लिखना है, कोई दिया हुआ है आपको एसिड और अल्कोहल प्रोडक्ट लिखना है, तो OH कहाँ से लोगे, एसिड से, और H कहाँ से लोगे। रिएक्शन लिखने के तरीका है ये, ध्यान रखेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म तो डिफरेंट है, मैकेनिज्म की बात अलग से करें। नोट हो गया ये पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट डाल के लिखो जिसमें थोड़ा सा आप रूल्स में कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा हम लोग जैसे हम बात करें इसका क्या नाम लिखोगे, COH को प्रिंसिपल मानोगे,
पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड या 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड लिख सकते हैं। या 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड दोनों लिख सकते हैं। ऑनलाइन बच्चों क्लियरिटी है? कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा। मान लो जैसे यहाँ Cl लगा दिया और यहाँ लगा दिया COCS, ऊपर लगा दिया Cn और नीचे लगा दिया COCS। CH3CO ये जो ग्रुप है इसको एसिटाइल भी बोलते हैं। CH3CO को एसिटाइल ग्रुप भी बोलते हैं। एसिटाइल भी कह सकते हैं। तो इसके 2-3 नाम है। एक इसका नाम है 3 एसिटाइल बेंजोनाइट्राइल, 3 एसिटाइल बेंजोनाइट्राइल। दूसरा नाम है, अगर यहाँ पे O नहीं होता, CO नहीं होता, मान लीजिए होता CH2CH3, तो इसको इथाइल नाम देते इस ग्रुप को। अब क्या किया गया है, इसके 2 हाइड्रोजन यहाँ वाले हटा करके क्या बना दिया गया है, कीटोन ग्रुप बना दिया गया है ना। तो ये जो ग्रुप है इसका नाम एक स्पेशल नाम दे सकते हैं हम लोग इसको। पहले तो पोजीशन लिखते हैं, 3 पे है ये ग्रुप, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं ऑक्सो इथाइल। क्या नाम दे सकते हैं, ऑक्सो इथाइल। 3 पे है और इसको नाम क्या दे दिया हमने, ऑक्सो। 2 कार्बन है तो इथाइल, कार्बन भी काउंट कर लिए उसी में, बेंजोनाइट्राइल। दो नाम है इसके। CH2 की क्या, CH2 की जगह CO कर दिया ना, ऑक्सो। ये होता तो इथाइल लिखते, इसके 2 हाइड्रोजन हटा के O लगा दिया तो कीटोन ग्रुप भी बन गया। ऑब्वियस सी बात है, इधर भी कार्बन चेन है और इधर भी कार्बन चेन है तो कीटोन हो गया। तो उसको सब्स्टिट्यूएंट अगर लिखना है तो ऑक्सो लिखेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? ऊपर ले लो बेंजोइक एसिड, यहाँ पे ले लो ब्रोमीन और इस पे लगा दो आयोडीन। OH को प्रिंसिपल ग्रुप मान लेना। OH तो उसमें मैंने दिया नहीं था, सिर्फ 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड है ना।
अल्फाबेट में ले लेते हैं सीधे, अल्फाबेट में दिया भी है। तो 2 ब्रोमो 4 आइडो बेंजोइक, एक लाइन में लिखेंगे, मैंने यहाँ पे ऐसे बेंजोइक एसिड। यहाँ पे देखो ध्यान से, COH के बाद प्रायोरिटी OH को मिलती है, फिर ब्रोमो को प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक, अब प्रायोरिटी तो ब्रोमो को लास्ट में मिलेगी, लेकिन मेन ग्रुप तो यही है, सब्स्टिट्यूएंट ये दोनों बनेंगे। अब दोनों को जब सब्स्टिट्यूएंट बनाओगे तो OH को तो हाइड्रोक्सी लिखोगे, और OH चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो 4 पे ही आएगा। इधर से काउंटिंग करोगे तो ब्रोमो पहले मिल जाएगा, इधर से काउंटिंग करोगे तो ब्रोमो बाद में मिलेगा। 4 पे ये तो 5 में मिलेगा, तो काउंटिंग किधर से फेवरेबल होगी, इधर से। तो 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक बेंजोइक है ना, बेंजोइक लिखना, बेंजीनोइक आप प्रोनाउंस कर रहे हो, ध्यान देना, बेंजीनोइक नहीं है, बेंजोइक है। अच्छा, अगर बेंजीन रिंग पे एक ब्रोमीन है एक क्लोरीन है, तो इसकी प्रायोरिटी तो देख ही लेंगे, ब्रोमीन को पहले ले लो क्लोरीन को बाद में। रूल पता ही चल गया आपको। इधर क्लोरीन लगाइए, इस तरफ NO2 लगाइए, और यहाँ पे भी लगा दीजिए NO2। अब क्या नाम हो सकता है, अब देखो, अगर हम बोले हम नाइट्रो को प्राइम मान रहे हैं, है ना, नाइट्रो ग्रुप को हम प्राइम मानना चाहते हैं। वैसे नाइट्रो और क्लोरो दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट ही होते हैं, नाइट्रो क्लोरो क्या होते हैं, दोनों सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या करें, प्रायोरिटी ले लें किसको, अल्फाबेट, दोनों अगर सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों स्टेटस क्या है, दोनों का स्टेटस अगर गेस्ट का है तो अल्फाबेट ऑर्डर में ले लें, है ना। हाँ, दोनों प्रीफिक्स हो जाएंगे, तो इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 4 कर दो। ऐसा नहीं करेंगे कि NO2 को प्रायोरिटी दे दें और इसको इस तरीके से कर लें। 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन, मेन कंपाउंड तो बेंजीन है ना। देख पा रहे हो, अगर इसी को हम दूसरे तरीके से काउंटिंग करते तो क्या गड़बड़ी आती वो देखते हैं हम लोग। अगर काउंटिंग इधर से करते 1 2 3 4, तो एक आता 1 पे, एक आता 3 पे, एक आता 4 पे, एक सब्स्टिट्यूएंट 1 पे, एक 3 पे, एक 4 पे। तो अगर ऐड करें तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 + 3 + 4 कितना आ जाएगा, 8।
और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट हमने लिया 1 पे, एक लिया 2 पे, एक लिया 4 पे। तो सब्स्टिट्यूएंट का एडक्ट यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 7। सब्स्टिट्यूएंट का एडक्ट भी क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। अगर हमें दो वे मिल रहे हैं, एक तरफ से सब्स्टिट्यूएंट का एडक्ट छोटा आ रहा है और एक तरफ से बड़ा आ रहा है, और सारे के सारी चीजों का स्टेटस सेम है। NO2 भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है और क्लोरीन भी आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो दोनों ही जब सब्स्टिट्यूएंट है तो उधर से लो जिधर से एडक्ट क्या आ जाए, छोटा। यानी कि ये काउंटिंग क्या हो जाएगी, रॉन्ग, और ये वाली काउंटिंग क्या है, राइट। क्लियर है पॉइंट, नोट कर लीजिए। सबके सब सब्स्टिट्यूएंट थे, तब हम लोग क्या करें, दोनों तरफ से काउंटिंग करके देख लें और ये चेक करें कि किस तरफ से काउंटिंग जो नंबर है उनका एडक्ट छोटा आ रहा है। लोएस्ट लोकेंट रूल, लोकेंट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट, किधर से छोटी पोजीशन पर मिल रहे हैं। नोट हो गया। इस पोजीशन पे CH3 लगा दो, इधर क्लोरो लगा दो, इधर ब्रोमो लगा, NO2 लगा। चलो कोशिश करो नाम लिखने की। बीच में रिंग बनाओ कार्तिक। काउंटिंग करें, अगर क्लोरीन से करें अल्फाबेट को फॉलो करते हुए तो ये कर सकते हैं। अगर इस तरीके से काउंटिंग की तो सब्स्टिट्यूएंट आया 1 पे, 2 पे, 5 पे, तो एडक्ट क्या आया, ठीक है। दूसरे तरीके से काउंटिंग करके देख रहे हैं, यहाँ पे 1 कर दें, अब क्या आएगा एडक्ट, सेवन आ रहा है। और कोई तरीका हो सकता है, Cl से ऊपर की तरफ ले लें, Cl से ऊपर की तरफ लोगे तो ये 1 पे है, अब यहाँ 2 पे जाओगे, 3 पे जाओगे तो दूर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इधर से तो पास है मिल रहा है ना। तो दो ही तरीके हैं, या तो यहाँ से 1 2 करें या यहाँ से 1 2 करें, दो ही चेन है, या तो मिथाइल से शुरू करो या क्लोरीन से। NO2 थोड़ा दूर है तो NO2 से नहीं करें, तो क्या ले लें प्रायोरिटी में, अल्फाबेट में तो क्लोरीन पहले है, ठीक है। और नंबर के हिसाब से कौन जीत गया, इस हिसाब से जीत गए, है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कौन सा रास्ता निकालें, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। बीच के रास्ते में बोलते हैं कि क्लोरीन पहले है, चलो ठीक है, लेकिन लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से कौन सा सही आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो जब नाम लिखेंगे तो अल्फाबेट के हिसाब से पहले लिख देंगे, नंबरिंग को क्या कर दिया
अब यहाँ पे नंबरिंग वाला रूल क्या हो गया, अल्फाबेट वाला रूल क्या हो गया, हो गया। यहाँ पे हमने लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से कर लिया, 2 क्लोरो 1 मिथाइल, एम के बाद नाइट्रो आता है, 4 नाइट्रो, हाँ उसमें अल्फाबेट को तो कंसीडर कर रहे हैं, पर लोएस्ट लोकेंट रूल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर लोएस्ट लोकेंट और अल्फाबेट में वो करना है तो लोएस्ट लोकेंट को फॉलो करेंगे और अल्फाबेट के हिसाब से ग्रुप के नाम पहले या बाद में लिख देंगे। मतलब ये नहीं है कि 1 मिथाइल 1 पे है तो पहले मिथाइल लिखा जाएगा, लिखते वक्त पहले क्या लिखा जाएगा, 2 क्लोरो, क्लोरो पहले लिखेंगे, फिर मिथाइल CMN का ऑर्डर फॉलो करते हुए लिखेंगे। लेकिन नंबरिंग किसके हिसाब से हो गई, लोएस्ट लोकेंट रूल। और जहां पे भी दो ग्रुप अगल बगल दिखे ना तो ध्यान देना है कि फिर वो काउंटिंग तो अगल बगल से ही शुरू होने वाली है, या तो इससे या उससे। NO2 थोड़ा दूर था ना एक पोजीशन छोड़ के, तो वहां से तो नहीं शुरू करना, क्योंकि वहां से अगर शुरू करोगे तो सारे ग्रुप क्या मिलेंगे, दूर मिलेंगे आपको, और उसको 1 दोगे तो सारे ग्रुप का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। ओहो, सब्स्टिट्यूएंट के भी इतने रूल हैं, इतने रूल हैं। बेंजीन रिंग बना दो और इसके ऊपर 5 कार्बन की चेन बना दो, 1 2 3 4 5 की चेन बना लो, एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा लो, एक ब्रोमीन, नाम लिखो। अब इसमें देखो, अगर सब्स्टिट्यूएंट बनाते हो तो इतना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट, फिर नाम बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा। तो क्या करें, इसको हम कंसीडर कर लें मेन और इसको सब्स्टिट्यूएंट लिख देंगे, इसको कंसीडर कर लें मेन चेन और इसको क्या लिख देंगे, हाँ कार्बन कम है, पर रूल क्या लगा दिया हमने, उल्टा कर दिया। यहाँ तो 6 कार्बन है, यहाँ कितने हैं, 5 ही हैं, लेकिन दो दो सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखोगे तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, उसके ऊपर भी और सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। इसलिए हमने आसानी के लिए क्या किया, हमने इसको भी सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर दिया। तो जब बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करो तो यहीं से काउंटिंग शुरू करो, इसको पहली पोजीशन दो, इसको दूसरी, इसको तीसरी, इसको चौथी, इसको पांच। तो पहले पे फिनाइल लगा है, दूसरे पे ब्रोमीन है, चौथे पे ब्रोमीन है। लिखते वक्त अल्फाबेट में ब्रोमो पहले लिखते हैं, फिनाइल बाद में लिखते हैं। तो नाम लिख लेते हैं 2,4 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, हेलो एल्केन लिखते हैं ना इसको। इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखना इजी है,
सब्स्टिट्यूएंट इसको बना देते हैं, इसको मेन चेन माना। तो एल्डिहाइड है, अल लिखा जाएगा और ये हाइड्रोक्सी बन जाएगा। तो 3 हाइड्रोक्सी, हाँ उसकी नंबरिंग जरूर पहले आ रही है, 1 2 3 4। इधर से नहीं कर सकते, CHO को प्रायोरिटी देंगे तो इधर से ही करेंगे। हाँ CHO को प्रायोरिटी दे रहे हैं ना, मेन ग्रुप आ गया, उसमें तो एल्केन था, इसमें तो CHO मेन ग्रुप आ गया। CHO को 1 पोजीशन देंगे, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल और ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल ब्यूटेनल। अब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस भी भेज दूंगी आपको, और आपको शीट मिली है इसकी। शीट मिली हुई है नहीं? रूल है कुछ, अगर कहीं पे एल्कीन है तो एल्कीन का ई हटा दिया जाता है, एल्कीन का ई हटा देते हैं किस किस कंडीशन में? अगर आपको उसके बाद ग्रुप का नाम लिखना है, उसके बाद आपको क्या लिखना है? ग्रुप का नेम लिखना है। और ये जो ग्रुप है वो स्टार्ट होगा, ग्रुप इज स्टार्ट विथ A I O U और Y, A T I O U और Y। ग्रुप का नाम किससे स्टार्ट हो रहा हो? ए से, ई भी नहीं है, आई है, ओ है, यू है और वाई है, ई हटा दीजिए, ए आई ओ यू और वाई। ग्रुप का नाम अगर स्टार्ट हो रहा हो ए से, आई से, ओ से, यू से या वाई से, और उसके पहले आपने एल्कीन लिखा है, ईन लिखा है, तो ईन का जो एक ई है वो क्या कर देंगे? आप हटा देंगे, लास्ट वाला जो ई है उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल ही नहीं दिया, बात लिख दी। नहीं, सिचुएशन है ना, 5 कार्बन का बनाइए,
5 कार्बन हो गए, 6 हो गए। 5 कार्बन का एल्कीन बनाना है और पे तीसरे पे डबल बॉन्ड लगाना है। ये है स्ट्रक्चर। इसका नाम लिखना आपको। वैसे देखेंगे तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। नंबरिंग चेक करते हैं थोड़ा सा। इधर से देखो 1 3 1 पे आ गया आइन ट्रिपल बॉन्ड और 3 पे आ गया डबल। 1 + 4 मिल गया। अगर इधर से नंबरिंग करें तो नंबर क्या मिल रहा है? 2 + 4 6 मिल रहा है। देख पा रहे हैं? वैसे बोला जाता है रूल क्या कि डबल और ट्रिपल हो तो डबल को प्रायोरिटी दे दो। ये केस कैसा दिखाई दे रहा है? डबल ट्रिपल दोनों दिख रहे हैं, लेकिन काउंटिंग करते वक्त हमने कौन सा रूल लगा दिया? लोएस्ट लोकेंट। दोनों मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, स्टेटस सेम सा ही है, लेकिन अगर प्रायोरिटी लेनी हो तो हम डबल को लेंगे, ट्रिपल को कम प्रायोरिटी देंगे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि इधर से अगर लेफ्ट टू राइट, अगर आइन को प्रायोरिटी देते हुए हम आइन को फर्स्ट पोजीशन देते हुए अगर नेमिंग करते हैं तो आइन 1 पे और ये 4 पे 3 पे आता है, ठीक है। और अगर इधर से हम देखते हैं तो ये 2 पे और ये 4 पे आ रहा है, तो यहाँ से जो एडक्ट है वो ज़्यादा आ जा रहा है और यहाँ से एडक्ट क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो ये एक ऐसा स्पेशल केस बन गया जिसमें कि आपने आइन को नंबरिंग कम दे दी और इन को ज़्यादा दे दी, ठीक है। पर अब नाम लिखते वक्त आप इन को पहले लिख दो और आइन को बाद में लिखो। तो कैसे लिख सकते हो? अगर इधर से आपने किया है 5 कार्बन के लिए पेंट लिख दें और इन कितने पे आ रहा है? 3 पे, और 4 पे क्या आ रहा है? आइन आ रहा है। ये वाला जो ग्रुप है इसका नाम Y से शुरू हो रहा है ना? तो ये Y से शुरू हो रहा है, इसलिए इस E को क्या करेंगे हम? ये रूल बड़े कॉम्प्लेक्स है इस टाइप से। हाँ क्या 1 आइन होगा ना? 4 पे मैंने लिख दिया क्या? आइन को तो 1 दे दिया था, 1 आइन, ठीक है। पेंट 3 इन बोलेंगे ही नहीं, हाँ, और क्या? अब तो आप कर लेंगे, अब आगे एग्जाम्पल लोएस्ट लोकेंट रूल के ही दिए, ये कर लेंगे, ये आपको करा दिया है। कुछ मैं एग्जाम्पल्स जो हैं आपको
इससे दे दूंगी, इसमें अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो उसमें आपको करना क्या है कि वो मैं तो पिक से दूंगी, तो आपके उस पर सामने आंसर भी लिखे, आंसर को आप कवर अप करो एक कॉपी से, और रफ कॉपी में पहले खुद से करने की कोशिश करो, फिर आंसर चेक करो, है ना। नहीं तो अगर आप देख देख के करोगे तो बात नहीं बनेगी। अब आई थिंक कवर हो गया है अपना। आर यू पैक? क्योंकि आयु पैक की कोई लिमिट नहीं है, जितना करते जाए। और हाँ, और ये जरूरी भी नहीं कि हर बार क्वेश्चन। तो प्राइम अपन ने कर लिए, मेन मेन जो चीजें, काफी जो प्राइम चीजें हैं वो सारी हमने कर ली हैं। अब अपने को ध्यान देने वाली बात यह है कि थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। जीओसी में मिलेंगे ना इसके क्वेश्चंस। इसके बाद अब आपको कराएंगे आइसोमेरिज्म, है ना। आइसोमेरिज्म करा के फिर वो सब शुरू करेंगे, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, और थोड़ा थोड़ा 12th की जो क्लास हो रही है उसमें आप लोग मैकेनिज्म कर ही रहे हो, जैसे SN1 SN2 अपन ने कर लिया। हाँ वही कराएंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कराएंगे। और अपने को चलिए, क्वेश्चन है आपका, एक कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, इधर NO2 लगा दिया, अभी शायद अभी एग्जांपल ये कराया भी है, इधर NO2 लगा दिया। एक स्टेटमेंट लिखा है, अभी कराया ना, स्टेटमेंट 1 लिखा है ए, ये ए कंपाउंड है, इस 4-क्लोरो 1,3-डाइनाइट्रो बेंजीन। ठीक है, ये तो पहले नाम लिखा है, पहला स्टेटमेंट लिखा है, और एक स्टेटमेंट 2 में दूसरा कंपाउंड दे रखा है। बेंजीन रिंग पे NH2, यहाँ पे CS3, यहाँ पे C2H5। ये अभी आया 2024 में। इसका नाम दे रखा है 4-इथाइल 2-मिथाइल एनिलीन। एनिलीन की बेसिस पे नाम दे दिया है। बोल रहे हैं ऑप्शंस बनाए, बोथ करेक्ट, 1 करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, इस तरीके से, सेकंड इनकरेक्ट 1 करेक्ट, ऐसा। चलिए बताइए। सेकंड वाला तो एनिलीन होता है, NH2 ग्रुप अगर लगाओ बेंजीन पे, उसकी बेसिस पे इन्होंने कर दिया है, इस पोजीशन को 2 दे दिया है, 1 2, इसको 1 ले लिया, और इसको 4-इथाइल 2-मिथाइल एनिलीन। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन आएगा नहीं बच्चों को, ये वाला तो करेक्ट है। फर्स्ट वाले को देखिए, फर्स्ट वाले को देखिए, फर्स्ट वाले में क्या है, गलत है। अभी किया था हम लोगों ने इसका नाम, क्या किया था, क्लोरो को पहले ले लिया था, क्या रीजन बताया था आपको? अगल बगल में तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले लें, ऐसा। एक 1 पे आ गया, एक 2 पे आ गया, एक 4 पे आ गया, 1 2 4 कितना आया, 7। और इधर से करते तो भी यही आता, देखें 1 2
3 4, तो 3 4 और 1 आता, यानी 8 आ जाता है ना। तो ये वाला क्या है, क्लियर है बात। हाँ भैया, अप्रैल शिफ्ट में आई पैक के ज्यादा दिखते नहीं है जल्दी से। अब आ ही कम रहे हैं, करें क्या। नहीं दिख रहा। नियो ग्रुप बता दिया है आपको, नियो 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 नहीं बताया। आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो बता दिया था। टर्शियरी, टर्शियरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल नहीं बताया। चलो कुछ ग्रुप्स के कुछ ग्रुप CH3 होल थ्राइस C ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। शॉर्ट में लिखते हैं टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट पढ़ते नहीं है, TRT, या टी ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं। या टर्शियरी ब्यूटाइल, टी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। नियोपेंटाइल लिखना है आपने। नियोपेंटाइल लिखना है। आइसोप्रोपाइल, अगर यहाँ पे CH2 लगा दो, आइसोब्यूटाइल, ये आइसो ग्रुप है आपका। आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, लिख लिया। कभी कभी क्या करते हैं, जैसे लिख दिया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, अब आइसोप्रोपाइल ग्रुप नहीं पता है तो आप फार्मूला नहीं बना पाओगे। किसी क्वेश्चन में दे दिया टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप नहीं पता है तो एल्कोहल कैसे बनाओगे। नियोपेंटाइल एल्कोहल, तो यहाँ पे नियोपेंटाइल ग्रुप यह है, यहाँ पे OH लगा दो, एल्कोहल बन जाएगा। हाँ वो प्राइमरी सेकेंडरी तो ठीक। कर लिया, कुछ एक दो और हैं बस, ज्यादा नहीं है।
आइसोपेंटाइल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? आइसोपेंटाइल एंड टर्शरी पेंटाइल। आइसोपेंटाइल आइसो ग्रुप लगा दो और 5 कार्बन बना दो, आइसोपेंटाइल हो गया। एक और है, अगर बनाना है टर्शरी पेंटाइल, 5 कार्बन लेने हैं, टर्शरी पेंटाइल बनाना है। तीन कार्बन जोड़ दिया, ऐसे टर्शरी बन गया। यहाँ लेते हैं तो 4 ही बनेंगे। ग्रुप बनाना है हमको पेंटाइल, एक ग्रुप में। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना इस बार। कितने कार्बन हो गए? टर्शरी पेंटाइल में ये वाला ग्रुप जिसपे वैलेंसी फ्री है वो 3 डिग्री होना चाहिए। टर्शरी पेंटाइल लिखा है ना, 5 कार्बन का ग्रुप बनाना है जिसपे वैलेंसी फ्री दिखा रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? टर्शरी होना चाहिए। तो अगर ये टर्शरी है तो इसपे 3 कार्बन तो ऐसे ही अटैच करा दिए। तो पेंटाइल बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए? 4 चाहिए। तो 1 2 3 4 तो ये हो गए, एक इधर लगा दिया, तो क्या बन गया? टर्शरी पेंटाइल। अब कर लेंगे आप लोग, कुछ नहीं। नियो ग्रुप तो ये नियो इज दिस। नियो पेंटाइल बनाना है तो 5 कार्बन, नियो ग्रुप के साथ इधर लगा देंगे, बन जाएगा। नियो ये ले लिया, ये ग्रुप, और इधर लगा देंगे CH2, बन जाएगा। ठीक, नियो पेंटाइल, नियो ये है, इससे 4 ही बने, नियो पेंटाइल। ठीक, क्लियर है? अब कर लेंगे। अब मैं एग्जांपल्स भेज दूंगी, शीट भेज दूंगी, आप कर लीजिएगा। आज की क्लास कर देते हैं। चलिए, बाय बाय।